नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई। आपका लिखा नहीं जा रहा। 6800 प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित क्षेत्र हेतु बोए गए क्षेत्रफल हेतु रुपया 13,500 प्रति हेक्टेयर तथा रुपया 18,000 फलों हेतु, परंतु न्यूनतम सहायता राशि कम से कम रुपया 1,000 होगी। के उत्तर मान्य और उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। माननीय शर्मा जी, अनुरोध आप प्रतिदिन इसी तरह प्रश्नकाल को बाधित करना, प्रतिदिन इसी तरह आप बोलने नहीं दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर के बारे में क्या राय है? प्रश्नोत्तर के बारे में आपकी क्या राय है, चले कि ना चले? हम बैठ जाएंगे माननीय। ये क्या तरीका है? आपका आदेश सर्वोच्च है, आप कुछ कह दें हम बैठ जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। नहीं, प्रश्नोत्तर चलने दीजिए ना। तो प्रश्नोत्तर के बाद सुन ले माननीय अध्यक्ष। प्रश्नोत्तर के बाद क्या सुनना है? आज तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, तो उसके पहले हमारी बात सुन ले, फिर नेता प्रतिपक्ष बोले। हम क्या ये संस्कृति ठीक नहीं है कि माननीय अध्यक्ष जी इतनी देर में मेरी बात आ गई? हमारा वाक्य नहीं सुन रहे हो? हम कह रहे हैं कि ये माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही गंभीर प्रकरण है। ये तरीका ठीक नहीं है। पुलिस की पिटाई से नौजवान की। अरे आप बोल रहे तो मनीष शर्मा जी, आप बैठिए, आप बैठिए। ये कार्यवाही का भाग नहीं है। आप शर्मा जी बोले। नहीं, अभी नहीं सुनेंगे हम। 311 नहीं सुनेंगे। नहीं, ये तो रोज का जबरदस्ती होती है कि यहीं चिल्ला दिया जाए, बाद में सुन लिया जाए। ये रोज की जबरदस्ती, रोज की है। ये अनुरोध है, लेकिन ये रोज पहले ये होता है, पहले यहाँ से कोई खड़ा हो जाए और बाद में ये कि उसके बाद सुन लेंगे। नहीं गए तो ठीक किया, लेकिन बेल में जाकर आप नहीं गए, लेकिन सवाल नहीं होने दे रहे हैं आप। सवाल नहीं होने दे रहे आप। प्रश्नोत्तर का आप बात उठा लो ना। तो नहीं, कभी कैसे मौका देते हैं? ललाई जी 311 पर रोजाना एक आध पर्ची लेकर के आ जाना और सवेरे डिस्टर्ब करना, ये ठीक नहीं है ना। तो हम तो सुन ही रहे हैं। अरे इसको जब नियम 311, 56 ये सब आज के लिए पहले से ही कार्य मंत्रणा समिति में 311 हमने कब लिया? हम जब से अध्यक्ष होकर आए, जब से ये विधानसभा। आप जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, इस समय नहीं, तो ये जबरदस्ती रोज क्यों होती है? माननीय अध्यक्ष जी, ये तो जो कार्य मंत्रणा समिति में जो नेता लोग बैठते हैं मान्यवर, ये उनके प्रति भी सम्मान प्रदर्शित नहीं करते मान्यवर। ये ऐसे अपने तरीके से जिसको जो चाहे वो अपने तरीके से हाउस को हाईजैक करने की कोशिश करे। ये मान्यवर गलत परंपरा है और किसी हालत में इसको इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। ये जिसके अंदर जैसा भाव होता है वो ऐसा ही सोचता है। इनके अंदर ये भाव होगा, ये अपने नेता का सम्मान नहीं करते होंगे, इसलिए आरोप उस पर लगा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, एक सदस्य के नाते, इस सदन में आने के नाते
मेरा अधिकार आपसे अनुरोध करने का, और मैं अपने उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए जब तक मैं इस सदन में रहूंगा मैं लगातार आपसे अनुरोध करता रहूंगा। और इस सदन में आने के लिए मुझे इनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कार्य समिति में मान्यवर बात चाहिए तय किया, और ये अपने नेता के भेजना है मान्यवर। ये कार्यवाही का भाग नहीं जो आप। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके जो कार्यसूची है उसके ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं मान्यवर, उसके अनुसार ये किसी भी हालत में उचित नहीं है मान्यवर। अपने तरीके से हाउस को डिस्टर्ब करना मान्यवर नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी तरीका बिल्कुल नहीं, ये तरीका नहीं है मान्यवर। नहीं, ये ठीक नहीं। ये तय हो चुका है कार्य मंत्रणा समिति में। ये कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव यहाँ सर्वसम्मति से पारित हो चुका मान्यवर। हम इस हाउस पे है, कोई एम्बुलेंस की जरूरत तो भी नहीं है। हम बीमार हुए एम्बुलेंस आएगी नहीं आएगी। हमारी विनती है, इमरजेंसी का है, आप बात कुछ करो, एक बार समझ सुन लीजिए और सरकार ध्यान आकर्षित कर दीजिए। क्वेश्चन आवर में पूछने बार आप सदन में माननीय अध्यक्ष जी क्वेश्चन आवर में बजट तक पास कर दिए गए हैं। कौन सी बातें करेंगे, कौन सी बात करेंगे? तो इस पर तो डिबेट कर नहीं रहे हम। कर लेते हैं, वो किस मुंह से इस बात को कहे? तब आप लोग वरिष्ठ हैं, जैसे चलाते रहे। वरिष्ठतम तो वो है, हम थोड़े वरिष्ठ हैं। लेकिन मैं नियमों के अनुसार चला रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मुझे संरक्षण दीजिए, मुझे कम जानकारी है, मेरी पीड़ा है, मेरी पीड़ा सुन लें, जो आपका निर्णय होगा मुझे स्वीकार। नहीं, इधर ये आदत बन गई है। आपका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार, आप जो निर्णय दे दें मुझे स्वीकार। नहीं तो आज तो आपका 311 तो लिया गया नहीं। तो आप कोई तो निर्णय कुछ तो मेरी पीड़ा सुन लें, कभी भी तो सुन लें, आप बता दें, मैं बैठ जाता हूँ। तो इसमें जबरदस्ती माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, ये गांव गए हुए थे, कार्य मंत्रणा समिति में जो बातें तय हुई वो शायद इनको पता नहीं था, लेकिन इनका मामला बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए उठाना चाहते थे। कार्य मंत्रणा में तय हुआ कल, आज शायद कल 56 नहीं लिया जाएगा, लेकिन वहां मैं भी जौनपुर में गया था, उसके घर विदारक घटना है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इनको जब 56 आवे, जिस दिन भी हो तो इनको प्राथमिकता पर लिया जाए, इनकी बात को सुना जाए, और जो कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है माननीय सदस्य लड़ई जी, उसको आप स्वीकार करें, यही हमको कहना है। मनीष शर्मा जी। है किसानों की मदद की दृष्टि से, और ओलावृष्टि में जो किसानों की मदद की बात इन्होंने की है, मेरा सोच ये है कि जो 31 मार्च तक जिनकी प्रार्थना पत्र सरकार को मिल गए, उनमें से भी छूट गए, और 31 मार्च या 31 मार्च के बाद जो प्रार्थना पत्र आए उन पर सरकार ने विचार नहीं किया। क्योंकि मंत्री जी बड़ी विशाल हृदय के हैं, तो आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों की जो दुहाई देने वाली सरकार है, 31 मार्च या इसके बाद जितने किसानों के प्रार्थना पत्र आए हैं, क्या इस योजना के तहत उन सबको कवर करके उसको देने पर विचार करेगी? नंबर 1, 2021 में जो राज्य आपदा मोचक निधि से ओलावृष्टि या प्रभावित किसानों को जो सहायता दी गई है, उसमें जो शेष किसान बचे
उन शेष किसानों को देने पर क्या सरकार विचार करेगी? तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कि जो 2015 का जो नियम है उसके सुधार हेतु प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित करेगी कि नहीं करेगी? जो फसल नुकसान की सीमा पर 33% की व्यवस्था है, तो क्या 33% से घटाकर उसे 25% लाने की संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार करेगी कि नहीं करेगी, ये मैं जानना चाहूँगा। माननीय महली, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम सुंदर जी को मैं बहुत सम्मान भी करता हूं और मैं मानता हूं कि ये हमारे सदन के भी वरिष्ठ नेता हैं और इनकी जानकारियां भी बहुत अच्छी हैं। मैं इनका सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में एक भी ऐसी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है जिसका निस्तारण ना कर दिया गया हो, और पूरी सूचना मान्यवर अगर कहेंगे तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ। जहाँ कहीं भी ओलावृष्टि हुई थी तत्काल एक्शन लेते हुए सरकार ने उसका पूरा प्रावधान किया, और जिन किसानों की फसल नष्ट हुई थी, ये 2015 के जो भारत सरकार का नियम है, इससे जो लोग भी आच्छादित होते थे उनको पूरी तरीके से जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा सहायता दी जा चुकी है। तो ऐसा कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मान्यवर आपने कहा कि किसानों की हितैषी सरकार बनती है, मैं इनका सम्मान करता हूं, और निश्चित रूप से 2015 से पहले के भारत में इस तरीके की जो व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं मैं कि 50% फसल नष्ट होने पर उनको लाभ मिलता था, उसको घटा करके उन्होंने 33% या उससे अधिक फसल नष्ट होने पर पूरी तरीके से उनको राहत देने का काम किया। और मान्यवर एक बड़ा सुधार किया किसानों के लिए, जितनी भी राशि थी उसको सबको मान्यवर बढ़ा करके 2015 भारत सरकार ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए मान्यवर जिनका पहले नुकसान 50% से 33% का किया मान्यवर, उसके बाद जिनको 4,500 रुपये मिलता था यानी 4500, उनको 6,800 रुपये किया मान्यवर, और उसके बाद जिनको 9,000 था प्रति हेक्टेयर उनका 13,500 किया मान्यवर, और न्यूनतम जो 750 था उसको 1,000 रुपये करने का काम किया मान्यवर, और जो बहुवर्षीय फसलें थी उसमें मान्यवर 12,000 से बढ़ा करके 18,000 रुपये करने का काम किया गया, 1,500 को बढ़ा करके 2,000। तो विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, हालांकि शुरुआत होते ही विपक्ष ने हंगामा भी किया, तो इस बीच में जवाब भी दिया गया, लेकिन अब सुचारू रूप से जो चर्चा है वो चल रही है। नजर हमारे लगातार बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए।